ये मिलेगा जो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेसिस पे। टर्म लोन यानी होता है मशीन इक्विपमेंट्स या यूनिट्स लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयमेंट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। लोन अमाउंट होगा 3 लाख से 25 लाख के बीच में, जो कि मुझे तो लगता है कि बिजनेस कैटेगरी के लिए, वो भी स्मॉल बिजनेस कैटेगरी के लिए काफी हद तक सही है। लोन चुकाने का समय कम से कम 5 साल तक का हो सकता है, 5 साल तक का हो सकता है, मतलब आपको ये एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साल तक का समय दिया जाए, लेकिन वो 5 साल से एक्सीड नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेप असिस्टेंट जो रिलेशनशिप ऑफिसर के एडमिनिस्ट्रेटिव टू सर्विस ये थॉट आउट द लोन प्रोसेसिंग पीरियड, ये तो ईजी है। बाकी कम डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, और रीपेमेंट जो है वो ईएमआई के थ्रू करोगे, जो कि बहुत कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए। ये हो गई बात थोड़े फीचर्स वगैरह की। अब जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस की बात करोगे, तो भैया यहाँ पे तो वेलकम दोस्तों, वेलकम फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि आप लोगों ने बिजनेस लोन के बारे में देख लिया है बहुत सारे चैनल्स पे वीडियो, और हमारे चैनल पे भी बहुत ज्यादा अपलोडेड है, जैसे बिजनेस लोन कैनरा बैंक से कैसे लेंगे, या फिर इंडसइंड बैंक से कैसे लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक से कैसे लेंगे, ऐसे तमाम सारे वीडियोस देख रखी है। लेकिन कुछ बैंक्स को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बंधन बैंक के बारे में, कि बंधन बैंक से, और वो भी जो बिजनेस लोन है वो कई सारी कैटेगरीज में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसमें से हम जो है सबसे पहले छोटे बिजनेस लोन यानी स्मॉल एंटरप्राइज लोन के ऊपर बात करेंगे, कि स्मॉल एंटरप्राइज लोन को बंधन बैंक से कैसे लिया जा सकता है। अगर आपका खाता भी बंधन बैंक के अंदर है, तो आप लोग भी इस लोन को बड़ी ही आसानी से ले सकते हो। और इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके मन में सवाल होंगे कि यहाँ पे कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, यहाँ से लोन लेने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम क्या होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ऐसे तमाम सारी जानकारी जो आप जानना चाहोगे वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगी। और लोन अप्लाई करने का पूरा माध्यम, पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो याद रहे, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट्स में आके आपको यस लिख के बताना है कि आपका खाता बैंक बंधन बैंक के अंदर है। और दूसरा कि आप लोग यहाँ से बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि हम वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, उसके बाद हम प्रोसेस के ऊपर बात ही करेंगे, कि यहाँ पे जो भी मेथड या जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे लोन अप्लाई करना ही सब मेरा मेन मुद्दा नहीं होने वाला है, उस लोन के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना भी मेरा मेन मुद्दा होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके चक्कर में वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको सीधा अप्लाई करने का मेथड पता है तो अब ये कंपलसरी ही है कि मेरी वीडियो ही देख के जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको मेथड पता है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, तो बेझिझक आप जो है प्रोसेस को कंप्लीट करो खुद से, और लोन को अप्लाई कर लो। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको बता दें, ये है हमारी वीडियो की जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस पे आपको सबसे पहले कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे आप लोग। यहाँ पहुंचते हैं आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेगी, जिसके अंदर आपको बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना है, क्योंकि हम लोग को कौन से बैंक से लोन लेना है, हम लोगों को लेना है बंधन बैंक से बिजनेस लोन। तो इसके लिए हमें बंधन बैंक लोन के ऑप्शन पे आना पड़ेगा कैटेगरी में। अब यहाँ पे तमाम तरीके के जो लोन है, जो जो बैंक देती है, वहां पे आपको बराबर लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, जाना है डायरेक्टली सर्च पे, और यहाँ पे जिस बैंक से हमें लोन लेना है, जिस बैंक का नाम है हमें बंधन बैंक, तो यहाँ हमें टाइप करना है बंधन बैंक बिजनेस। इतना कीवर्ड डाल के आपको सर्च करना होगा। जैसे कीवर्ड सर्च कर लोगे आप लोग, तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बंधन बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें और कैसे लें। ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे क्लिक करोगे तो आप लोग सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप लोग किस तरीके से लोन को लोगे, कैसे अप्लाई करोगे। इसके लिए कम से कम 5 मिनट निकाल के आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहिए। अब आप में से लोगों की ऐसी क्या जानकारी है जिसके लिए हम अपना समय निकाले भाई। तो ये देखो, यहाँ पे पता चलेगा सबसे पहले कि बिजनेस लोन क्या है, कितने कैटेगरी के बिजनेस लोन मिल जाएंगे आपको, ये बिजनेस लोन कितने रुपए तक का मैक्सिमम आपको मिल सकता है, साथ ही में ब्याज आपको कितना देना पड़ सकता है, यहाँ पे आपको जो है कितने टाइम्स के लिए आपको लोन मिल जाएगा, टेन्योर क्या है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये तमाम सारी जानकारी आपको इसी आर्टिकल में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़िए, समझिए, ताकि आपको सारी जानकारी क्लियर हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने के चांसेस आपको मिल सके। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो है विजिट का लिंक मिलेगा, इसी के अंदर कहीं दूसरा गूगल सर्च पे जाने की जरूरत भी नहीं है। विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो सीधा लेके चल जाएगा आपको बंधन बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे। और दूसरा, जहां पे आप लोग बिजनेस लोन के सेक्टर पे जाओगे, बिजनेस लोन के सेगमेंट पे जाते, तो सीधा स्मॉल एंटरप्राइज लोन पे आपको लेके चला जाएगा। अब यहाँ आने के साथ ही आप देखोगे कि बहुत सारी फीचर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, और कैसे आपको लोन मिलेगा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो लोन मिल रहा है, ये मिलेगा जो वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेसिस पे। टर्म लोन यानी होता है मशीन इक्विपमेंट्स या यूनिट्स लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयमेंट्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे इन दोनों केसेस के लिए आपको लोन दिया जा सकता है। लोन अमाउंट होगा 3 लाख से 25 लाख के बीच में, जो कि मुझे तो लगता है कि बिजनेस कैटेगरी के लिए, वो भी स्मॉल बिजनेस कैटेगरी के लिए काफी हद तक सही है। लोन चुकाने का समय कम से कम 5 साल तक का हो सकता है, 5 साल तक का हो सकता है, मतलब आपको ये एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितने साल तक का समय दिया जाए, लेकिन वो 5 साल से एक्सीड नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 स्टेप असिस्टेंट जो रिलेशनशिप ऑफिसर के एडमिनिस्ट्रेटिव टू सर्विस ये थॉट आउट द लोन प्रोसेसिंग पीरियड, ये तो ईजी है। बाकी कम डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं,
और रीपेमेंट जो है वो ईएमआई के थ्रू करोगे, जो कि बहुत कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए। ये हो गई बात थोड़े फीचर्स वगैरह की। अब जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस की बात करोगे तो भैया यहाँ पे जो रेट वेरीज करेगा वो करेगा 13% पर एनम से लेकर 21% पर एनम से। तो ये एग्जैक्टली बता पाना कि यहाँ पे कितने प्रतिशत आपको जो है ब्याज दर लगेगा पर साल के हिसाब से, ये थोड़ा मुश्किल है। दूसरा जो लोन अमाउंट है उस पर प्रोसेसिंग फीस लगेगा 2% का कम से कम, और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। याद रहे ईएमआई अगर आपका गलती से मान लो कि ईएमआई पे करना है और ईएमआई हो जाता है बाउंस, तो उसके ऊपर लगेगा 300 रुपए प्लस जीएसटी। अगर 10 लाख तक का लोन है तो 500 प्लस जीएसटी उस केस में लगेगा, 10 लाख से ऊपर का अगर लोन है तो। अब कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ही यही होता है, क्योंकि वीडियो को देखने से पहले लोग यही कहते हैं कि यार मैं क्या एलिजिबल हूं कि नहीं, मुझे पहले ये बताओ कि मैं यहाँ से लोन लेने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। यहाँ समझा दूं मैं आपको कि यहाँ पे कम से कम जो है एलिजिबिलिटी बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद द सेम ऑफ बिजनेस, यानी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो और नहीं भी हो, नॉन प्रोफेशनल भी आते हो, प्रोफेशनल में भी हो और नॉन प्रोफेशनल, तो कम से कम आपको उसमें उस वर्किंग में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए उस सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जो आप करना चाहते हैं। एज की यहाँ तक बात करें तो 23 साल कम से कम एज और 65 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए, और 2 साल फॉर लोन अबाउट 10 लाख ये जो आपके सामने लिखी हुई चीज है। इसके बाद दस्तावेजों की बारी आती है, तो यहाँ पे चाहिए बिजनेस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, प्रोप्राइटर पार्टनर कंपनीज मैनेजमेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस विंटेज प्रूफ चाहिए कि बिजनेस कब से स्टैब्लिश हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इनकम प्रूफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेजिडेंस ऑनरशिप प्रूफ, ये सारी चीज आपको यहाँ पे चाहिए होगी। अब सबसे मेन बात और जो सबसे मेन सवाल सबसे पूछ रहे होगे आप लोग, यहाँ पे जो है सब चीज हमने समझ ली है। यहाँ पे लोन के बारे में भी हम लोग असाइनमेंट समझ लिया, लेकिन अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे अप्लाई करने पे जब जाओगे तो ये आपको नीचे स्क्रॉल कर सकता है, जहाँ पे आपको जो है ये फॉर्म को कम्प्लीटली एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आप कम्प्लीटली फिलअप कर लोगे, सबमिट के बटन पे टैप कर दोगे तो सीधा पहुंच जाओगे। आप लोगों को एक मतलब जो है डायरेक्टली एक क्या कहते हैं रिस्पांस मैसेज आएगा कि आपसे जल्दी बंधन बैंक की रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करेंगे। वहां पे आपसे सवाल पूछते हैं कि आप बंधन बैंक की कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आपने फॉर्म भरा है, तो आप बता सकते हो, और बाकी जो भी लोन लेने के जो भी मेथड्स है वो आपको समझा देंगे। ये हो गया एक मेथड जो कि आपको उनकी ही रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से मदद मिल जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो है फॉर्म का, और जो दूसरा मेथड मैंने कहा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन तकरीबन ये 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आप कहोगे पेज तो 2 ही है, पेज भले 2 है लेकिन ये है एक्चुअली में 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ज्यादा जरूरी है। ये देखो, यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्मॉल इंटरप्राइज लोन के लिए, आप चाहो तो यहाँ से मैच आउट भी कर सकते हो, स्मॉल इंटरप्राइज लोन का ही है। और ये कहाँ से मिलेगा, आपको डायरेक्टली नीचे जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको फॉर्म्स एंड स्टेशनरी या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, इस पे आके आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अटैच करनी पड़ेगी, बिजनेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपने कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल्स की, कब से उसका ट्रेड लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीआईएन नंबर, सीआईएफ नंबर, सब बता देना अच्छे से, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब, ठीक है। इस फॉर्म को भरते वक्त में याद रखना कि पेज नंबर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पेज नंबर की वजह से जो है कई बार ऊपर पेज ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी फेज में जहाँ तक हम जाएंगे, तो यहाँ पे जब आपका ये सेगमेंट खत्म हो जाए जहां पे आपका जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी ये ए सेक्शन है तो हमें यानी बी ढूंढना होगा। तो जब ऊपर जाओगे तो ये बी सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको आपको भर देना अच्छे से। फिर उसके बाद सी सेक्शन आपको ढूंढना, नीचे मिल जाएगा सी। इसके बाद आएगा आपका डी ई, तो ऐसे आपको फॉर्म को कंप्लीटली भरते हुए चलना है। और पूरे फॉर्म को कंप्लीटली भर के जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनको टेस्ट करना ना भूले। सब कुछ फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देना है जाके डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने बंधन बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर, और कोई भी कंसर्न हो तो आप उनसे एक बार पूछ सकते ही हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कैसे आप बंधन बैंक से स्मॉल एंटरप्राइज लोन के तौर पे बिजनेस लोन ले सकते हो। बाकी आपकी क्या राय इस बारे में मुझे कमेंट्स मिलकर जरूर बताना।